को जैसे ही हम भूल जाते हैं, तो वैसे ही तो हम एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि भगवान ने माया देवी को कहा कि तुम ये एक जगत बनाओ, संसार बनाओ और इसमें हम उन जीवों को रखेंगे जो आध्यात्मिक जगत में नहीं रहना चाहते या नहीं रह रहे हैं। यत् प्रीयते च आत्मनि, जहाँ पे मेरी अनुभूति ना हो, मेरी याद ना रहे, तो वो माया का स्थान है। तो जैसे ही हम भूल जाएँगे भगवान को, तो क्या भूल गए कि हम भगवान के हैं? पहली बात ये भूल गए। भगवान हमारे हैं, भूल गए। दूसरी बात भूल गए, भगवान सदा साथ हैं, भूल गए। तीसरी बात भूल गए, भगवान मेरा कल्याण कर रहे हैं, भूल गए। भगवान सबका कल्याण करते हैं, भूल गए। हर चीज़ के मालिक भगवान हैं, ये भी भूल गए। तो भगवान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, सारी भूल जाना। भगवान को भूलना ही माया है, माया देवी का कार्य है। तो माया का मतलब क्या होता है कि जो नहीं है, जो नहीं है। यानी कि जब हम भगवान को भूल जाते हैं, तो जिस अवस्था में हम होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं, उसमें आनंद नहीं है। समझ में आया सबको? हम सब आनंद ढूँढ रहे हैं ना, वैल्यू ढूँढ रहे हैं। तो जैसे ही हम भगवान को भूल जाते हैं, वैसे ही हमारा आनंद खत्म हो जाता है। और जैसे ही हम भगवान को सच्चे तरीके से याद रखते हैं, तो वैसे ही हमारा आनंद शुरू हो जाता है। तो संसार में कैसे जीना चाहिए? तो सीधी-सी बात है कि संसार में भगवान को याद करते हुए जीना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। इससे हमें इस चीज़ में कनेक्ट होके हमें जीना है। तो जब हम लोग साधना करते हैं, जैसे आप लोग माला करते हो ना रोज़, तो आप लोग साधना करते हो। ये साधना आप भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए हम सब कर रहे हैं। और प्रेम प्राप्त होगा एक दिन, अवश्य प्राप्त होगा और हो भी रहा है थोड़ा-थोड़ा। लेकिन जिस समय हम साधना करते हैं, जैसे अभी आप कथा सुन रहे हो ना, तो ये कथा सुनना एक साधना का अंग है। श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान का स्मरण कर रहे हो, याद कर रहे हो उनको, भगवान का कीर्तन कर रहे हो, भगवान का जप करना, भगवान का कीर्तन करना और भगवान का यशोगान करना, ये तीनों को ही कीर्तन कहते हैं। वंदना करना, प्रार्थना करना कि भगवान कैसे आपकी सेवा मिलेगी, कैसे आपके भक्तों की सेवा मिलेगी, ये सब साधना के अंग हैं। ऐसे 9 प्रकार की साधना बड़ी मुख्य बताई गई है। इसको नवदा भक्ति कहते हैं। और हमारे हरे कृष्णा में तो ये 5 को हम लोग अच्छे से करते हैं। भक्तों का संग करना, नाम जप करना, भागवत के अर्थ को समझना, विग्रह की श्रद्धा से सेवा करना और भगवान के धाम में वास करना। ये हमारी 5 मुख्य साधना है। तो ये जब हम साधना करते हैं ना, तो उस समय हमें संसार का जो ऐश्वर्य है, बाहरी ऐश्वर्य, उससे बचना चाहिए। साधन अवस्था में। क्योंकि अगर हमारा मन ऐश्वर्यों में, सांसारिक भोगों में लग गया तो हम साधना कैसे करेंगे? मन तो एक ही है। एक ही तो है आपके पास, एक ही जोड़ी कपड़े मान लो वही भीग गया हो, बारिश में भीग गया, अब क्या पहनेंगे आप? तो एक ही मन है, तो उसमें अगर सांसारिक लगाव हो गया, तो आप कैसे साधना करोगे? बड़े मुश्किल हो जाएगी आपको। तो इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं कि अगर आपको संसार में अच्छे से भी जीना है, तो पहले अपने मन को भगवान में लगाओ।
उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं साधु लोग। वो कहते हैं कि जैसे दूध है ना, दूध को पहले मक्खन बनाओ। मक्खन देखा होगा आपने, सफ़ेद-सफ़ेद होता है, पीला-पीला भी बना देते हैं। तो मक्खन लेकर अगर आप उसे पानी में डालोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो मक्खन तैरेगा कि नहीं तैरेगा उसपे? मक्खन तैरने लगेगा पानी में। लेकिन अगर आप उसको जब वो दूध है, दूध को ही पानी में डाल दोगे, तो पानी में घुल-मिल जाएगा, खो जाएगा। यदि दूध ने मक्खन बनने से पहले ही कहा कि नहीं-नहीं हम पानी में जाएँगे, हम पानी में जाएँगे, तो पानी में जाएगा तो खो जाएगा, पानी में घुल-मिल जाएगा। उसी प्रकार जब एकांत में संसार के चीज़ों से अपने मन को अलग करके भगवान में अपने मन को थोड़ा अच्छे से जमा लो, ईश्वर का थोड़ा प्रेम, थोड़ा लगाव प्राप्त कर लो, तब जाके सांसारिक जो विषय चीज़ है ना, उसके साथ पंगा ले सकते हो आप। चाहे वो स्त्री हो, बच्चा हो, धन हो, ज़मीन हो, पद हो, यश हो, तब आप उसको सँभाल सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि उसमें खो जाओगे और वो आपको उठा-पटक कर देंगे कि कभी धन ज़्यादा होगा, घमंड, कभी कम होगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी लोग सर पे चढ़ा लेंगे, कभी जूती बना देंगे, कभी परिवार वाले बड़ा सुख देंगे और कभी-कभी परिवार वाले नारकीय दुःख देंगे। बड़े-बड़े उदाहरण हैं, जैसे मैंने एक बार शायद आपको बताया था, रेमंड कंपनी का मालिक जो था, खरब-खरबपति, वो बेचारा छोटे से घर में रहता है, क्यों घरवालों ने निकाल दिया। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। अभी मुझे कोई बता रहा था कि हुँ, एक बहुत बड़ा सरकारी इंजीनियर रिटायर्ड हुआ, लेकिन वो बेचारा उसका बेटा भी बहुत बड़ा अफ़सर बना, लेकिन बहू और ऐसा हुआ कि उसको मेंटल डिप्रेशन हो गया और उसको एक छोटे से घर में उसके घरवालों ने रख दिया। क्योंकि जो जो चीज़ें होती हैं, अपनी चीज़ें, बड़ा दुःख देती हैं, चाहे वो संतान रूप से हो, चाहे वो पद रूप से हो। एक व्यक्ति को मैं जानता था, वो यहाँ फार्म हाउस में रहता था, दिल्ली के छतरपुर में। तो एक बार मेरे एक दोस्त ने लेकर मुझ में उसके घर में गया, उससे मिला। तो मुझे वो बता रहे थे कि उसने 2 फैक्ट्री बनाई नोएडा में और वहाँ के जो उसके कुछ फैमिली मेंबर्स कहते हैं इस तरह से उन्होंने मेरी फैक्ट्री पे कब्ज़ा कर लिया कि मुझे ही निकाल दिया। और कहता मैं भी उस फैक्ट्री की उस डायरेक्शन में जाने से मुझे डर लगता है। फैक्ट्री के अंदर क्या जाऊँ? उस दिशा में नोएडा जाने से मेरे को डर लगता है। कहता मैं सब छोड़ के, परेशान होके, मानसिक थोड़ा संतुलन, घबराहट हो और बेचारा अपने फार्म हाउस में ही रहता है। नोएडा का नाम सुन के भी उसको घबराहट होती है। तो जिन विषयों से हम लोग बहुत आशा करते हैं, वो विषय ही हमें बहुत तकलीफ देते हैं। इसलिए हमको ये बात समझनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप इसे समझोगे कि विषया छाड़िया से रस मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। कि विषयों से अपने मन को बाहर निकालना है, पहले मक्खन बनना है। मक्खन जैसे जमा होता है ना, तो ऐसे ही अपने मन को थोड़ा भगवान में जमाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए अगर संसार का वैभव बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। संसार संबंधी ऐश्वर्य जितने कम होंगे, उतना ही अच्छा है और उतने में ही मन और जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत है, उसमें भी मन की आसक्ति जब नहीं होगी, तभी साधना अच्छे से होगी। नहीं तो चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, सब बराबर है। जिसके पास एक कपड़ा नहीं है, वो एक कपड़े के लिए परेशान है, जिसके पास 50 जोड़ी है, वो 50 जोड़ी लेके परेशान है। आप खुद बताइए, आप परेशान हैं या नहीं? मैं नहीं कहता। ज़्यादा कपड़े होते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। उनको धोना, रखना, सँभालना, प्रेस करना,
उनका रंग ना फेड हो जाए, ये ना हो जाए, पता नहीं कहाँ ये वाला मिल नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये किसी ने मुझसे माँग लिया। जितनी चीज़ें उतनी परेशानी, सब बराबर। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि संसार में जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। बहुत कम होते हैं जिनके पास सारा वैभव होता है और वैभव होने के बाद भी वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं। ये जनरली कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनका पीछे जन्म का भक्ति थोड़ा-सा रह गया है। बहुत संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद भी भक्ति करते हैं। आपने औरंगज़ेब के भाई का नाम सुना होगा, दारा शिकोह। दारा शिकोह मुस्लिम परिवार में थे और सबसे बड़े थे। शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, और ये भगवत भक्त थे। मतलब मुस्लिम घर में होते हुए भी वैष्णवों से, साधुओं से के साथ बैठते थे। उपनिषद पढ़ इन्होंने पता नहीं कौन-सा उपनिषद था, कई उपनिषदों को इन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, इतने विद्वान थे। औरंगज़ेब ने ही इनको मरवा दिया था, ईर्ष्यावश, जो भी कर्म का फल रहा हो। पर इतना ऐश्वर्य होते हुए भी शुद्ध चरित्र और भक्ति और ये सब जो दूसरे लोग होते हैं, जिनके पास इतना ऐश्वर्य होता है, ये तो इतनी-इतनी स्त्रियों को अपने हरेम में रखते थे। इनका जो सीक्रेट महल होता था उसको हरेम बोलते थे, हरेम, जिसमें बहुत सारी स्त्रियाँ रहती थी। और ये सब बड़े-बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं, इनका ऐसे हरिबोल है थे। चाहे वो किंग किंग जॉन का नाम सुना होगा आपने, किम जॉन जो नॉर्थ कोरिया का शासक है, उसका भी ऐसे बहुत बड़ा हरेम है। बहुत सारी उसकी स्त्रियाँ हैं उसकी देश की जो उसको खुश करने में लगी। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि इंद्रिय सुख से आनंद नहीं आता है, आत्मा को आनंद नहीं आता है। आत्मा को आनंद आता है भगवत भक्ति से। ये सिद्धांत है, लिख लीजिए इसे। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास बहुत ऐश्वर्य हो और वो फिर भी भक्ति करें। ज़्यादातर लोग होते हैं जिनके पास चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन वो चीज़ें चाहते हैं। ऐश्वर्य को चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पाते। वो उसी के नशे में घूमते रहते हैं। ज़्यादातर अपर मिडल क्लास जो है, आजकल तो मिडल क्लास भी काफ़ी धनवान हो रहा है। तो ये अपने नशे में रहते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, महँगे-महँगे कपड़े, महँगे-महँगे मेकअप, ये सब दिखावटीपना में रहते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ-वुछ होता तो ज़्यादा है नहीं और वो परेशान भी होते हैं कि भाई ना है, ना हो पाएगा और थोड़ा उनको अगर सत्संग मिल जाता है, तो भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो बात यहाँ ये की जा रही है कि अगर कम है, तो इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि कम है, थोड़ा सत्संग करो और मन भगवान में आसानी से लगा दोगे और ज़्यादा है, तो अहंकार वैसे ही ज़्यादा रहता है। तो अपनी जो भी स्थिति है, उसको स्वीकार करते हुए भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि भगवान की एक क्वालिटी है कि भगवान हमेशा भला करते हैं। सुहृद है ना वो, तो इसलिए जो भी सिचुएशन में हम हैं, उसको समझते हुए आप अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश करो और मैं विश्वास से कह सकता हूँ दावे से कि जैसे ही मन लगेगा भगवान में, थोड़ा भी लगने लगेगा, आप अद्भुत शांति, आनंद, दिव्यता का अनुभव करोगे। तो ये छोटा-सा मैसेज है आज के लिए कि संसार में अगर रहना है तो मन पहले भगवान में लगा दो, मक्खन बन जाओ और फिर पानी के साथ आप रह सकते हो। अन्यथा संसार आपको अपने भीतर समा लेगा और आपको को उठा-पटक करेगा। जन्म-मृत्यु भी देगा, बीमारी, रोग भी देगा, क्लेश भी देगा, समस्याएँ भी देगा। तो इसलिए भक्ति करके अच्छे से भक्ति करो, 16 माला जप करो, सुबह जल्दी उठो, भगवान को जानो, भक्तों का चरित्र जानो, उसमें मन को जमा दो, मक्खन बन जाओ।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सॉरी फॉर शॉर्ट क्लास। कल थोड़ा डिटेल, कल या परसों डिटेल में करेंगे क्लास। कल भी थोड़ा सा बिजी है। यस, सुमन माता जी। ओके, एक प्रश्न आया है अमित प्रभु का। कृष्ण भगवान के जन्म से पहले क्या उनके माता पिता को कभी कृष्ण क्या है, कौन है, पता था? देखो, कृष्ण जो है, उनके माता पिता की भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज की मतलब जो वसुदेव और देवकी हैं, ये पिछले जन्म में तपस्या कर चुके हैं और तपस्या करके ये चाहते थे कि भगवान जैसे हमें पुत्र पुत्र चाहते हैं, पुत्र सुख चाहते हैं। लेकिन इनकी ब्यूटी ये है कि ये भगवान के जैसा चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं। समझ में आया? ये भगवान के सुख के लिए नहीं चाहते कि भगवान आप कैसे सुखी हो। ये अपना सुख चाहते हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? भगवान से। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनको सकाम भक्त बोलते हैं। जैसे कि नॉर्मल जो लोग हैं, वो अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं कि भाई हम कैसे भी करके अपनी इच्छाओं को फुलफिल करें। लेकिन जब आप अपनी इच्छा को भगवान से ही फुलफिल कराना चाहते हो, तब आप स्पेशल इच्छा वाले भक्त बन जाते हो कि आप सकाम भक्त हो। इट इज नॉट वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हो, लेकिन ये उससे बेटर है कि आप भगवान के बिना अपनी इच्छाएं पूरी कराना चाहते हो। क्योंकि भगवान आपकी इच्छा गंदी तरीके से तो पूरा करेंगे नहीं, धार्मिक तरीके से करेंगे, सही तरीके से ही भगवान पूरी करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि भाई मैं तो, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो आपने तो मेरे जैसा मांगा है। तो नियम है कि जब आपसे कोई मांगे और आप वो चीज ना दे सको, तो उसके बदले में कोई चीज आपको उसके 3 गुना देनी होगी। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं 3 बार आपका बेटा बनूंगा। तो ये राम बन के भी आते हैं और भी कौन सा अवतार लेते हैं, और ये कृष्ण रूप में भी आते हैं। और शायद भूल क्यों रहा हूं, कौन से रूप में आते हैं, एक और रूप में। तो ये जब आते हैं तो भगवान उनको याद दिलाना चाहते हैं कि देखो, मैं पहले तुमने तपस्या की थी, तो मैं वही हूं। इसलिए भगवान अपना विष्णु रूप दिखा के उनके सामने प्रकट होते हैं। तो उनके 4 हाथ, चक्र, गदा सब लेके भगवान प्रकट होते हैं ताकि उनको पता लग जाए। तो वसुदेव देवकी के सामने, तो वसुदेव देवकी को पता होता है कि ये भगवान है, हमारे घर में पैदा हुए। लेकिन ये बीच बीच में इसको भूल जाते थे। ऐसा नहीं कि इनको हमेशा याद रहता था। जब प्रेम बढ़ता था, प्रेम अधिक होता था पुत्र स्नेह का, क्योंकि अगर इनको यही बात होती कि ये भगवान है, तो वो डरते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरते। जेल में जब थे, फिर कहते जब भगवान ही है तो रहने दो, फिर कंस क्या मारेगा इनको। लेकिन जब पुत्र स्नेह बढ़ जाता था, तब भूल जाते थे कि ये भगवान है। लेकिन जो लीला भगवान ने करी देवकी, यशोदा और नंद महाराज के साथ, उनको नहीं पता ये भगवान भगवान है। वो तो अपना बच्चा मानते हैं। बहुत ज्यादा आत्मीयता है, बहुत ज्यादा भक्ति है। हाईएस्ट, वात्सल्य रस में हाईएस्ट।
वात्सल्य रस मतलब जिनको अपना बच्चा समझते हैं ना, माता-पिता का जो हमारे प्रति प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं, वात्सल्य प्रेम। दोस्त का जो प्रेम होता है उसे साख्य प्रेम बोलते हैं। लेकिन यहाँ के दोस्त नहीं, प्योर दोस्त। और पत्नी का प्रेमिकाओं का जो प्रेम होता है उसको माधुर्य प्रेम बोलते हैं। लेकिन यहाँ की प्रेमिका यहाँ की पत्नी नहीं, क्योंकि यहाँ की प्रेमिका, यहाँ की पत्नी, यहाँ के पति जो हैं वो अपना सुख चाहते हैं। रियल सुख होता है अपना नहीं सुख चाहना, अपने प्रियतम का सुख चाहना, प्रेयसी का सुख चाहना, सदा चाहना। तो आध्यात्मिक जगत में प्रेम ही चलता है, भौतिक जगत में काम चलता है। तो जो यशोदा और नंद महाराज का जो भगवान के प्रति भाव है, वो सदा का प्योर वात्सल्य है उनका। उसमें कोई ऐश्वर्य-वैश्वर्य नहीं, बिल्कुल माधुर्य, निकटता का। उनको नहीं पता कि ये भगवान है। कोई कह भी देता है कि ये देवता थे या विष्णु थे, ऐसा गर्ग जी ने बोला ये वो थोड़ी देर के लिए सुनते हैं, फिर कहते हैं, "अरे छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो हमारा बच्चा है, लल्ला है।" हमको नहीं पता इसको क्या ये भगवान कैसे हो सकता है? खुद तो ये कुछ खा नहीं सकता, इसको नहलाना पड़ता है, इसको वॉशरूम ले जाना पड़ता है, भूख लगती है तो कैसे बिलबिलाता है, हमारे कपड़े खींचता है, मुझे खिला दो, तो वो उनका बड़ा इसी को भगवान एन्जॉय करते हैं। भगवान भी बहुत सुखी होते हैं ऐसे प्रेम में और भक्त के सुख का तो वर्णन नहीं कर सकते हम। ठीक है? तो प्राप्त करना है ऐसा प्रेम, शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है, तो जम के प्रभु का नाम लो, जम के परफेक्ट जो व्यवहार है, सबके भीतर कृष्ण देखना, सब मनुष्यों के अंदर, पशुओं के अंदर प्रभु नाम लेना, प्रभु के भक्तों का विशेष सम्मान करना, भक्ति करना कुल मिला के अच्छे से भक्ति करना है। दिखावटी भक्ति, रिचुअलिस्टिक भक्ति, मैकेनिकल भक्ति नहीं करनी है। वो आपके हर कार्य में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपके कर्तव्यों में, आपके ऑफिस में, स्कूल में, आपके घर में, आपके हमेशा 24 आवर्स भक्ति, तो वो दिव्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। कोई और प्रश्न? ओके, एक प्रश्न है आशा जी का, माता जी का। क्या द्वापर युग से पहले के लोगों को ये नहीं पता था श्री कृष्ण परम भगवान है? अवश्य पता था। पहले के युगों में भी कितनी जगह श्लोकों में राघव की जगह माधव लिखा हुआ है, क्योंकि ये युग सर्कुलर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, फिर सत त्रेता, द्वापर, कली। सो पहले के युगों में भी सबको पता है कि भगवान ऐसे अवतार लेंगे, ऐसे जगह पे लेंगे। लेकिन जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो उनकी योग माया क्या करती, कवर कर देती है। उस पॉइंट को ना सामने नहीं आने देती। जैसे कि पता रहता है कि भगवान है, जैसे कि अभी सबको पता है कि कल्कि आएँगे, है ना? इतने लाख साल, 4 लाख साल के बाद आएँगे, इधर पे आएँगे, संबलपुर में उनके पिता। लेकिन जब वो आएँगे ना, तो जो लोग होंगे ना, तब तब लोग इस बात को नहीं पहचान पाएँगे कि ये भगवान है। उनकी जो शक्ति है वो ढक देगी सबको, योग माया सबको ढक देती है। तो ऐसे ही जब राम जी भगवान हैं, तो जब भगवान पहले से सबको पता है, वाल्मीकि जी ने राम जी की सारी लीला उनके जन्म से पहले ही लिख दी थी, रामायण पहले ही लिख दी थी। सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी, सारी लीला उनको पता पढ़ती थी, वहाँ पढ़ाई जाती थी, वो तो देखती थी सब कुछ बिल्कुल सही है। तो वो लीलाएँ उनके स पहले ही लिख दी थी।
लेकिन भगवान की कृपा से वो सब ढका हुआ रहता है, योग माया के कारण। ओके? सो इनका नंबर नोट कर लो गरिमा, और इनको श्लोका क्लास में ऐड करो। ओके, एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न अमित प्रभु का ही है। मुझे अभी भी नहीं पता चला कि ये चीज सबसे महान देवता कौन से हैं, सबसे बड़े कौन है, जिनसे बड़ा कोई भगवान ना हो, वो कौन से सबसे। देखो, मैंने कई बार बोला है कि हम लोग एक अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। तो स्क्रिप्चर्स में जो सबसे बड़ा स्क्रिप्चर कौन सा है, कि सारे शास्त्र जो हैं वो वेद व्यास जी ने लिखे, एक-एक करके लिखे हैं, लेकिन जो उनका आखिरी वर्क है ना, वो भागवत पुराण है। भागवत पुराण के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा, उसका हो गया बस। भागवत पुराण का एसेंस है कि भगवान कृष्ण का गुणगान करो बस, भगवान कृष्ण से प्रेम करो। तो हमारे सभी शास्त्रों में श्री कृष्ण को सभी का सोर्स कहा गया है, और गीता में वो खुद भी कहते हैं, मता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। तो आप ऐसा करो, आप अभी इस अगर आप मेरे को थोड़ा भी 1% भी अपना टीचर मान रहे हो, तो आप मेरी अभी बच्चे ये बात मान लो कि आप थोड़ा प्रभु का नाम जप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप भगवत गीता पढ़ो, आप लेक्चर सुन रहे हो उसके नोट्स बनाओ, तो थोड़े दिन में ना आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो भगवत डिफरेंट डिफरेंट रूप हैं, देवताओं के रूप हैं, भगवान के रूप हैं, अवतार हैं, वो कैसे श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं सब। भगवान और भगवान के अवतारों में ना सिर्फ बड़ा छोटा नहीं करना चाहिए, ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि ये एक ही पर्सनालिटी है। देवता अलग होते हैं, देवता हमारे जैसे जीव होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो भगवान और भगवान के अवतारों की बात कर रहा हूँ। तो अभी आप जब नाम जप करोगे और शास्त्र पढ़ोगे और सुनते-सुनते ना आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक होते हुए भी अलग है, अलग होते हुए भी एक है, और कैसे भगवान कृष्ण की सभी लोग, भगवान राम की, कृष्ण की सभी भक्ति करते हैं। सब अपने को उनका सेवक मानते हैं। ठीक है? अभी चिंता मत करो। अपनी बुद्धि से अभी कौन बड़ा छोटा में मत लगो, अपने आप समझ आ जाएगा। पर चैंटिंग करो और सत्संग सुनते रहो। जल्दबाजी ना करो। प्रे करो कि प्रभु मेरे को समझ में आ जाए, आ जाएगा। So we will stop here. वांछा कल्पितरूपयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी।